डीएपी इनके पास नहीं, यूरिया इनके पास नहीं, बिजली इनके पास नहीं, पानी इनके पास नहीं, रोड इनके पास नहीं, और गलियां बनाने के लिए इनके पास नहीं। ठीक है, शहर का बुरा हाल, हॉस्पिटलों के लिए डॉक्टर इनके पास नहीं, दवाई इनके पास नहीं, एम्बुलेंस इनके पास नहीं हो तो परेश कोई सवाल पूछ ले। हाँ भाई, हमारे यहाँ रोड नहीं है, शहर का बुरा हाल है, पानी की व्यवस्था नहीं है, महंगाई है और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, न हॉस्पिटल है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न थाने में सिपाही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो कोई पूछ ले तो बताए क्या मुख्यमंत्री के पास? बताने के लिए क्या? शर्मा जी कभी भी मुख्यमंत्री के पास जाकर के बैठते हैं, उनके आदमी एक ही बात छोड़ते हैं, आईएमटी की मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए 7 साल का मैं वह फोटू आवश पर आईएमटी नहीं आई। और मैं कही थी, मुख्यमंत्री खुद कह गया कि भैया आईएमटी के तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और ये कहते हैं कि आज बात हो गई, आज बात हो गई। अरे तो भैया जीरकपुर पहुँची है, कांसिक पहुँची है, कम से कम रास्ते में भाई यहाँ से 100-200 आदमी ले आने के लिए भेज दें, कहीं सिरसार के ऊपर ले आनी हो तो वो लेकर करके आ जाए, कहीं बताएं तो सही कहाँ से। सुबह से शाम तक अगर बीजेपी वाले 100 बात बोलते हैं तो उसमें 99 झूठ बोलते हैं, कोई एक आध सच गलती से निकल जाए तो निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ बेहाल है और पिछले कुछ समय से ऑडियो रिकॉर्डिंग, विकास न होना, पिछड़ापन, महेंद्रगढ़ का नाम बदलना, चुनाव होना, काफ़ी मुद्दे चले हुए हैं। 1 साल लेट हो चुका है सरपंच का चुनाव, गांव में विकास नहीं है। इस मुद्दे को लेके, महेंद्रगढ़ जिले के मुद्दे को लेके, पिछड़ेपन को लेके बातचीत करेंगे। पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से जिला अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे सुरेंद्र कौशिक जी से, हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। अभी एलनाबाद से आए हैं आप, वहाँ समय गुजार के आए हैं, क्या हाल है वहाँ का? पहले तो दर्शकों को वो बताएं। सबसे पहले तो मैं, दीपावली का त्यौहार है, हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से। और प्रदीप जी, एलनाबाद का जो चुनाव है ये एक ऐसा चुनाव है कि गरीब मजदूर किसान पूरा देश का ये देख रहा था कि अगर बीजेपी का इलाज हो सकता है तो वो हरियाणा में हो सकता है। बिल्कुल। और इस उपचुनाव में अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जीतता है तो इसका मतलब किसानी जिंदा रहेगी। ठीक है। अब कम से कम भी तो मैं 15 दिन वहाँ पे रह करके आया हूँ, रात को ही मैं आया था। 25 से 30 हज़ार वोटों से अभय सिंह जी चौटाला जीत रहे हैं। लोग बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे, पर सरकार ने जितना प्रयास करना था, जितना तांडव करना था, सरकार ने जितनी पुलिस फोर्स बल जितना लगाना था लगाया। सबसे ज़्यादा पैसे, यानी कि वहाँ पैसे गाड़ियों में लोड होकर के घूम रहे थे और इतना पैसे का अंबार लगाया। और उसके बाद में सरकार ने पैसा भी लगाया है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत भी लगाई है, सब कुछ। एक साइड तो था पूरी बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, पैसा भी है, सब कुछ प्रयोग में ला रखा था। एक साइड अकेला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, 2 ही आदमी थे। और साथ में उनकी जो हमारे जैसे उनकी फौज है वो फौज लगी हुई थी। पर सबसे बढ़िया बात ये थी कि वहाँ वोटर बड़ा समझदार है, इनका माल भी ले गए और वोट भी ना दे करके गए। सर, एक बात लोगों से सुनने में आ रही है, व्हाट्सएप पे वायरल है कि अभय सिंह चौटाला का जो इस्तीफा था वो वहां से लेके दोबारा विधायक बनने तक सीमित रहेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये गलत बात है। फिर तो इसका मतलब तो ये बीजेपी तो कानून कभी बदलेगी नहीं, और इसका मतलब तो और तो ये बीजेपी वाले ही चुनाव लड़ेंगे और तो बाकी कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं। ये तो समझदार आदमी समझता है, पर ये इतनी झूठ बोलते हैं।
सुबह से शाम तक अगर बीजेपी वाले 100 बात बोलते हैं तो उसमें 99 झूठ बोलते हैं, कोई एक आध सच गलती से निकल जाए तो निकल जाए। अभय सिंह चौटाला जी ने कभी ये नहीं कहा। अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था कि 26 जनवरी तक अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। और उसने 27 तारीख को बात का धनी चौधरी देवीलाल का पोता, उसने अपने दादाजी की बात पे फूल चढ़ाते हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया। अब क्या वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये चुनाव ना लड़े, हम चुनाव जीत जाए। ये चुनाव कभी ना जीतते हैं। अब तो इनका पूरा इलाज होता चला आएगा। अब आप देखो ना, ये कह रहे थे और वो दुष्यंत चौटाला जी ने ये कही थी कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये बात खट्टर साहब ने कही। अब बाजरे के अंदर आप देख रहे हो, आप एक प्रखर जर्नलिस्ट हो, पर आप ये बात बताओ कि 600 रुपया बाजरा का करके अब तक तो चवन्नी नहीं दी और बाजरे को कोई पूछने वाला नहीं है। डीएपी में 15 दिन यहाँ पे नहीं रहा। महेंद्रगढ़ में जो डीएपी का तांडव रहा, इस सरकार को ये बात भुगतनी पड़ेगी। प्रजेंट में विधायक है, वो लोगों को संभालने के लिए नहीं आया, वो विधायक बन करके चला गया। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कि लोगों के साथ इतनी भारी प्रॉब्लम, लाइन लगी हुई, माता बहनें बैठी हुई हैं, चोरी के मुकदमे होने लग रहे हैं लोगों के ऊपर, और प्रजेंट का विधायक ये बात कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, और जो जिसकी सरकार है वो कह देता है मेरे को हरा दिया। बीजेपी ने, अरे डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 से पार, दाल 200 से पार, ठीक है, सरसों का तेल 150 से पार, ठीक है। आप देख रहे हो कि महंगाई कहाँ चली गई। और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि भाई हमने विकास कर दिया। विकास नाम का यहाँ पे महेंद्रगढ़ में एक चीज़ शुरू से मांगने लगे थे कि भाई ये रोड बन जाए। तो पिछले ने तो कहा कि ये नेशनल हाईवे पास करवा दिया और बोले पेड़ कटवा दिए, मुआवजा दिलवा दिया। वो 10 साल पेड़ काटता ही चला गया, उसके पेड़ कटे नहीं। रावदान सिंह जी के पेड़ नहीं कटे। बिल्कुल सही बात है। और रामविलास जी पूरी 5 साल में, उसने वो तो कह रहा था कि नेशनल हाईवे है, इन्होंने इसको बना दिया स्टेट हाईवे। अब ये स्टेट हाईवे से भी मेरे ख्याल में गांव वाला हाईवे बनाना चाहते हैं। गांव का भी सही है सर। हाँ बिल्कुल सही है। और इन लोगों की एक ही थ्योरी है कि महेंद्रगढ़ में कभी काम नहीं होने देना। ये दोनों लोग कलंकित हैं। इन लोगों ने महेंद्रगढ़ के माथे पे बैकवर्ड का जो कलंक लगाया हुआ है, इन दोनों की देन है। इन्होंने कभी विकास कार्य, अब इन शर्मा जी कभी भी मुख्यमंत्री के पास जाकर के बैठते हैं, उनके आदमी एक ही बात छोड़ते हैं, आईएमटी की मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए 7 साल का मैं वह फोटू आवश्यक, पर आईएमटी नहीं आई। और मैं कही थी, मुख्यमंत्री खुद कह गया कि भैया आईएमटी के तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और ये कहते हैं कि आज बात हो गई, आज बात हो गई। अरे तो भैया जीरकपुर पहुंची है, कांसिक पहुंची है, कम से कम रास्ते में भाई यहाँ से 100-200 आदमी ले आने के लिए भेज दें। कहीं सिरसार के ऊपर ले आनी हो तो वो लिख करके आ जाए, कहीं बताएं तो सही कांसिक है। सर अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो पहले उसके जितनी भी कार्रवाई होती है वो पूरी होती है मेरे हिसाब से, उसके बाद उसको बनाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पत्थर पहले लगा दिया और अब काफ़ी समय बाद बताया जा रही है अड़चनें आ रही है, अगले हफ्ते मीटिंग होगी, अब बताया 3 तारीख को मीटिंग होगी। तो कोई ढांचा है या नहीं? एक आदमी एक बूढ़ी के पास गया और वो कहने लगा कि ताई जी मेरे को भूख लगी हुई है, खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे। तो वो कहने लगी कि भाई चूरमा खा ले। तो वो कहने लगा चूरमा कहाँ है? तो वो कहने लगी रोटी कहाँ है? ठीक है, यानी कि ये ढकोसलाबाजी है। जब चीफ मिनिस्टर घोषणा कर गया, पीछे 2 बार रावदान सिंह ने घोषणा करवा ली, अब 3 तारीख की मीटिंग कोई बाकी रह रही है। ये सारे ड्रामे हैं। और असलियत में क्या है कि पत्थर भी आईएमटी का है ना, आईई का है, आईएमटी का नहीं। यार आईई का मतलब है लघु उद्योग, और लघु उद्योग का मतलब है ये आटा चक्की वगैरह फलान धिकड़,
यहाँ कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी जो पत्थर को तो देख करके लोग चले, पर पता नहीं लोग भी कैसे बावड़े हो रहे हैं। अगर जो सही बात है उसकी, वो पीछे कोई आरटीआई किसी ने लगाई थी, वो बेचारा कह रहा है कि जी वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, पर इनके जो आदमी हैं उन्होंने पता नहीं क्या ले रखा है, वो झूठी बात की भी वाहवाही लुटवाना चाहते हैं। तो हमारे समझ से बाहर है, न आईएमटी है, न आईई है, न लेना है, न देना है, कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर भी नहीं है। पत्थर को तो उसी दिन पाड़ ले आए थे। सरकार के जो आदमी हैं अधिकारी, वो पत्थर न पाड़ ले आए, कहते पत्थर की कोई फोटो ना खींच ले, न पत्थर है न और कुछ है। अब मुख्यमंत्री जी को इधर तो कोई दादरी के परली साइड तो कोई बढ़ने नहीं देता। थोड़े से दिन पहले यहाँ डिप्टी सीएम आ रहा था, वो देश बिना की घोषणा और बाठा लगा गया। अब 15 दिन बाद में ही भाई खट्टर साहब आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए, वो निरीक्षण करने आ रहे हैं। भाई हेलीकॉप्टर का तेल भी बढ़ता है, खर्चा भी लगता है, सारा काम तुम यहाँ देते अठन्नी नहीं हो, काम कुछ करवाते नहीं, निरीक्षण यहीं करने हैं क्या? लेना एक देना दो, निरीक्षण पे आ गई। ये मध्य वाले के लिए क्या निरीक्षण करना था भाई? पहले तो बाठा पाड़ के बेच के खाएंगे। जो वो रोड बनाया था माधोगढ़ का, तो वहाँ वो जो पत्थर निकाले थे, वो पत्थर कहाँ है? गांव ने मांगे थे पत्थर, तो गांव वालों को तो दिए नहीं, पत्थर बेच के खा गए। ठीक है, तो ये तो चोरों का गिरोह है। और ये गिरोह क्या है कि इनको कुछ भी था जाओ, ये उन्हें बेच दी, ये छोड़ते नहीं है। अच्छा, अभी सीएम साहब आए थे तो सबसे बड़ी बात एक ये हुई कि प्रेस को जाने से रोका गया, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ओहो, तो प्रेस कोई सवाल पूछ ले। हाँ भाई, हमारे यहाँ रोड नहीं है, शहर का बुरा हाल है, पानी की व्यवस्था नहीं है, महंगाई है, और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, न हॉस्पिटल है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न थाने में सिपाही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो कोई पूछ ले तो बताए क्या? मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए क्या? नहीं तो बताओ, प्रेस वालों को रोकना पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा होगा जो पीछे नारनौल आए थे, जब भी बेचारा प्रेस वाला धरना पे बैठे थे। अब की बार आया है जब भी उकड़ू बैठे हैं। तो इनको तो न प्रेस से मिलना, न और मानस को होती है मुँह माथो ही देखना ना चाहिए। मानसों से तो यानी कि इनको एलर्जी है, और एलर्जी का अब क्या किया जाए भाई? जो जाएगा वो प्रश्न तो पूछेगा। मैं भाई महेंद्रगढ़ की मीडिया को बधाई देता हूँ, इनकी बात को उजागर किया, पर वो निरीक्षण क्या करके आया वो नहीं बताया। अच्छा सर, सवाल पूछा गया था कि खाद का, तो सीएम साहब ने कहा कि पूरे देश में किल्लत है, जैसे आएगा वैसे बटेगा। दूसरा सवाल पूछा 148 बीघा, तो कोई जवाब नहीं दिया, सीएम साहब चल पड़े। मैं जो बात कहता हूँ वो सत्यता के साथ कहता हूँ। मैं ये झूठी बकवास, झूठी बात कम करता हूँ। ये खाद जो है डीएपी, ये डीएपी खाद का इन्होंने क्या कर रखा है? पैसे कमाने का रास्ता कर रखा है। इसमें क्या है? पुलिस भी संलिप्त है। मैं एसपी महोदय से ये आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे से बुला करके पूछें कि पुलिस कैसे संलिप्त है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एसडीओ भी संलिप्त है। ये लोगों को जहाँ दुकानों पे खाद जाता है उसको पकड़ते हैं, उसको डराते हैं रातों रात, और उसको इतना भयभीत कर लेते हैं, और फिर मोटा पैसा लेकर के ये छोड़ने का काम करते हैं। ये पुलिस ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये दुकानदारी चला रखी है। मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, पर महेंद्रगढ़ में कितना ही प्रूफ के साथ बोल लो, कोई करने वाला तो नहीं है, कोई सुनने वाला तो नहीं है। सही बात है आपकी। सर, अब बात करते हैं 600 रुपये की, जो आपने बात कही थी। अगर 2250 रुपये रखा था इसका बाजरे का दाम, 600 रुपये घटा दे 1650, लेकिन 1000 रुपये में कोई पूछने वाला नहीं है बाजरे को, तो वो 600 भी नहीं आए हैं। न 600 आएंगे, न बाजरा बिकेगा, न मंडी में आड़त आएगी, कुछ नहीं आएगा। इन्होंने तो ये ड्रामा किया था, और अब 600 रुपया देख करके ये क्या करना चाह रहे हैं? हाँ भाई, देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। अगर इसका रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ तो ये आगे से ना 600 देंगे, ना 200 देंगे, ना 60 रुपये देंगे, और जो वो कानून बनाए हैं वो लागू कर देंगे। अगर वो कानून लागू करके
तो फिर इसका मतलब जमींदार जो है वो अपने खेत में फसल खुद के हिसाब से नहीं बो सकता। बिल्कुल। ये बड़े गंभीर कानून हैं, पर ये तो कहते हैं ना जी ना, ऐसे कोई कानून नहीं है, इस्तीफा दे देंगे, फलान दे देंगे, और दी को नई चिट्ठी भी। इस्तीफा तो कहाँ से देंगे, देने दाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेने की मशीनें हैं। जब पहले क्या होता था, फसल नुकसान होता था तो मुआवजे की मांग की जाती थी। अब की बार क्या हुआ है, फसल बो रहे हैं, उसके लिए खाद नहीं है तो बोएं कैसे? तो बोने से पहले ही लोगों को मांग करनी चाहिए मुआवजे की, क्या सही रहेगी? डीएपी इनके पास नहीं, यूरिया इनके पास नहीं, बिजली इनके पास नहीं, पानी इनके पास नहीं, रोड इनके पास नहीं, और गलियां बनाने के लिए इनके पास नहीं। ठीक है, शहर का बुरा हाल, हॉस्पिटलों के लिए डॉक्टर इनके पास नहीं, दवाई इनके पास नहीं, एम्बुलेंस इनके पास नहीं। और देखा जाए तो इनके पास है क्या, इनके पास ये है भाई तेरा काम करवा देंगे ये और तो और क्या, कोई ये ड्राइवर व्राइवर लगा रहे हैं ये कहीं ये हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनका भी पैसे का अंबार चल रहा है। ये कोई भी 15-20 की एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं कि इतने बच्चे सरकारी वो डीसी रेट पे लगेंगे, और इनके आदमी उनसे पैसे ले लेते हैं। देखो कैसा बाजार चल रहा है भाई। बाजार देखा जाए तो इस राज्य में हमने तो कभी ऐसा बाजार देखा नहीं, न सुना। सीएम साहब कहते हैं कि पर्ची खर्ची का काम बंद हो गया, निष्पक्ष हो रहे हैं। गारंटी के साथ जो इनके राज्य में पर्ची खर्ची चली है, कहीं किसी राज्य में इतनी पर्ची खर्ची कभी नहीं चली। और वो पूछने वालों से तो पूछते नहीं, वो लेने वालों से पूछते हैं। अपने यहाँ के लीडर हैं, उनसे पूछ ले कि पर्ची खर्ची चलती है तो ये तो मना करेंगे, क्यों, लेने वाले तो यही हैं, ये कहेंगे कि हम ले रहे हैं क्या। अच्छा, आपने एक पर्दाफाश किया था ऐसा ही, महेंद्रगढ़ में तहसीलदार का ऐसा कुछ हुआ था, आपने बताया था कि जमीन की रजिस्ट्री के बारे में, वो क्या किस राष्ट्र में क्या हुआ सर? ये बीजेपी की सरकार की बेकायदगी को, और बीजेपी भ्रष्टाचारों की पार्टी है, ये उस बात को उजागर करता है। कारण मैंने विद प्रूफ विद सिस्टम दिया। वो तहसीलदार, वो क्लर्क, वो सिस्टम आज भी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब फिर ये क्या चाहते हैं, इसका मतलब ये भ्रष्टाचार चाहते हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर तो ये चाहते हैं कि यहाँ जितना लूटा जाए उतना लूट लो, यहाँ कोई धनी धोरी तो है नहीं। ये रावदान सिंह कह रहा है मैं विपक्ष का हूँ, और एक बार हमारे को बना करके देखो ना विपक्ष का, अगर परिंदा भी पर मार जाए तो। हमारे को जिला प्रमुख बनाया था एक बार, ठीक है, सारी कमांड मेरे हाथ में थी, बिल्कुल। और डंके की चोट पे चलाई। एक बार मेरे को बना करके देखे ना, चाहे मैं विपक्ष में ही हो, परंतु ऐसी चला देंगे आगे ज़िंदगी में लोग यूँ याद रखेंगे कि हाँ, पर ये मुख्यमंत्री के खिलाफ तो कैसे बोले भाई। रावदान सिंह एक ही काम करेगा बीजेपी की सरकार में, चाहे तो महेंद्रगढ़ का विकास करवा ले और चाहे अपने बेटे को बचा ले। अब मुख्यमंत्री से तो जो बेटे के बचाने वाली बात है वो करता है, विकास की बात थोड़ी करेगा। और यहाँ आता है, मन थोड़े दिन पहले एक देख रहा था कि वो घूम रहा था और बोला मैंने वो गिरवा दिए, यहाँ खोचरे गिरवा दिए, ठीक है, 2-4 गाड़ी गिरवा के और यहाँ से चला गया। क्योंकि अगला तो बढ़िया सिटी में रहता है, गुड़गांव में 1 महीने में आता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो आता है और फिर पहले दिन उसके जो आदमी है ना वो फ़ोन कर वो लोगों को उस पर छोड़ देंगे। कल नेताजी कोठी के ऊपर फार्म हाउस पे मीटिंग लेंगे, वर्करों की शिकायत सुनेंगे। फिर शिकायत क्या सुनता है भाई, हर बात में तो ये कहता है भाई अपनी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, फिर शिकायत किसकी सुनता है। बिल्कुल। तो ये है, ये भाई सारे बराबर के चट्टे बट्टे हैं, क्या करें। जब 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और दिवाली भी आ रही है, तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत बढ़िया। 2 तारीख को इंडियन नेशनल लोक दल चौधरी अभय सिंह चौटाला जीत करके आएंगे, पर जल्द ही। और हरियाणा के अंदर राजनीति में इस दीपावली के ऊपर बदलाव शुरू हो जाएगा। अगली सरकार हमारी होगी, और सरकार जब हमारी होगी तो गरीब की सुनी जाएगी, जमींदार की सुनी जाएगी, खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, तेल सस्ता मिलेगा, ठीक है। हमारी सरकार जमींदार की सरकार है, और ये बीजेपी की सरकार ये व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें छोटे की तरफ नहीं देखा जाता है।
कुछ मुद्दों पर बात हुई है, लंबा समय हो गया है, बहुत जल्द दोबारा से करेंगे क्योंकि लंबा समय आप लोग भी कम देखते हैं और छोटी छोटी बातें हमने बात की हैं। अगला बहुत जल्द मिलवाऊंगा, तब तक के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।